हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ओसीएम का गाला पेपर 2 का सेक्शन ए। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक देखिएगा बिकॉज मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। Who are included in top level of management? इसमें से कौन कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एक्सपर्ट्स। तो भाई एक्सपर्ट्स और वर्कर्स ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे लोअर या तो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। फिर बात करें जनरल मैनेजर। यस, जनरल मैनेजर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, जिसको शॉर्ट में जीएम भी कहते हैं। और डिपार्टमेंटल हेड्स तो भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। क्लियर? तो टॉप लेवल का आंसर आएगा ऑप्शन सी, जनरल मैनेजर। देन बात करें नंबर 2, वो वॉज द प्रमोटर ऑफ न्यू क्लासिकल थॉट्स। तो भाई कौन है न्यू क्लासिकल थॉट्स का प्रमोटर? तो इसका आंसर आएगा अल्टन मायो। अल्टन मायो जो है उसने न्यू क्लासिकल थॉट्स को प्रमोट किया था, आगे बढ़ाया था। देन नंबर 3, व्हाट इज प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग? तो इसका आंसर आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। बुक के अंदर आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे प्लानिंग की तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में ये लाइन लिखी हुई है कि प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। डन। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज अ पर्सन हु हैज बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर कॉल्ड? कौन ऐसा पर्सन है जो बॉटम लेवल पे है और उसको सबके ऑर्डर्स मिलते हैं? तो भाई ये सब में से कौन सा आएगा? सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सबके ऑर्डर्स मिलते हैं। सुपीरियर तो ऑर्डर देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऑर्डर देता है और ऑफिसर भी ऑर्डर देता है। तो आंसर ए इज द करेक्ट, सबऑर्डिनेट। देन नंबर 5, व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग? इन सब में से कौन सी चीज डेलीगेट नहीं हो सकती? तो भाई ऑथोरिटी तो डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है, बट अकाउंटेबिलिटी ये डेलीगेट नहीं हो सकती, और वर्क भी डेलीगेट हो सकता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर रिक्रूटमेंट? एक बार हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है? तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना सिलेक्शन का, कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन से अच्छे एम्प्लॉयज है, मतलब बेस्ट एम्प्लॉयज को निकालते हैं। रिक्रूटमेंट में तो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, बट सिलेक्शन में बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है। देन बात करें, which test is conducted to know the nature and self confidence of the employee? ये स्टाफिंग वाले चैप्टर का है, जिसका आंसर आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज किया जाता है जिससे हमको पता चले कि एम्प्लॉय का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका नेचर कैसा है। डन। देन बात करें नंबर 8, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड मोर? ऐसा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे डायरेक्शन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? ऐसे देखने जाए तो सारे लेवल पे जरूरत होती है, बट सबसे ज्यादा जरूरत तो सिर्फ बॉटम लेवल पे होती है, बिकॉज टॉप और मिडल वाले तो डायरेक्शन देते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरत बॉटम लेवल वाले को होती है। क्लियर? तो 8 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। देन आगे बात करें नंबर 9, इन विच फॉर्म इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैरिड आउट? तो देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना ज्यादातर ओरल होता है, मतलब दो दोस्त बात कर रहे हैं, दो एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, तो वो लोग कैसे बात करेंगे? लिख लिख के बात करेंगे? नहीं, ये पूरा कम्युनिकेशन ओरल ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ओरल कम्युनिकेशन आंसर आएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 10, कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस एट डैश लेवल? कि कंट्रोलिंग कौन से लेवल पे आता है? टॉप पे, मिडल पे, बॉटम पे? सच बात बताओ, सारे लेवल पे कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है, तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम कर पाएगी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एवरी लेवल। देन विथ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेट करता है? फाइनेंस मार्केट तो नहीं आएगा, स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं आएगा। यस, फाइनेंस फंक्शन आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फाइनेंस फंक्शन। और एग्जाम में जब भी आप लोग एमसीक्यूज लिखो ना, तो खाली ऑप्शन बी मत लिख लेना या खाली फाइनेंस फंक्शन मत लिख लेना, पूरा लिखना ऑप्शन बी, फिर ब्रैकेट करके बाद फाइनेंस फंक्शन, ये पूरा एज इट इज लिखना, तभी जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चेकर को भी समझ में आएगा ये आपका आंसर सही है। डन। देन नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर देयर? तो याद रखना टोटल 4 तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? तो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे खाली इक्विटी शेयर्स हो, दूसरा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों हो, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां डिबेंचर और इक्विटी शेयर हो, और एक चौथा ऐसा आता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और इक्विटी शेयर हो। अब यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि इक्विटी शेयर जो है ना वो हर एक के अंदर दिया हुआ है, मतलब इक्विटी शेयर तो जरूरी है कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से टोटल 4 तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 4। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 13,
वो रेगुलेट्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। भाई ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? तो इसका बहुत ही बढ़िया और सिंपल आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है मनी मार्केट को। अगर यहां पे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जगह पूछा होता कैपिटल मार्केट तो इसका आंसर क्या आता? सेबी आता। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट संभालती है, पूरा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, बट यहां पे पूछा है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट तो आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? देन बात करें नंबर 14, मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू इश्यू सिक्योरिटीज मींस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, बताए कि न्यू इश्यू सिक्योरिटीज में कौन सा मार्केट होता है, तो यहां पे प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, न्यू इश्यू सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर का कौन सा फंक्शन होता है? तो मेकिंग द गुड्स कंज्यूमेबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टोरेज ऑफ गुड्स, मार्केट सेगमेंटेशन, सेल्स, इन सब में से कोई भी नहीं आएगा। मेकिंग द गुड्स कंज्यूमेबल, कि गुड्स को कस्टमर के हिसाब से कंज्यूमेबल बनाना, ये एक मार्केटिंग मैनेजर का फंक्शन माना जाता है। क्लियर हो गया? तो मैंने 15 एमसीक्यूज करवा दिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग को 12 जीएसईबी कॉमर्स में कोई भी तरह की दिक्कत आती है पढ़ने में, अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स में, तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे हमने सारे सम्स करवाए हैं, टेक्स्ट बुक के सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और वो भी सिर्फ 599 में, 600 रुपए के अंदर। और 600 रुपए में तो आजकल आप मूवी देख लेते हो, तो आप तो आसानी से ये कोर्स में जुड़ सकते हो। एग्जाम तक इसकी प्राइस 600 रुपए रहेगी। हर एक वीडियो को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको कोई डाउट भी होगा ना तो हमारे फैकल्टीज आपके डाउट भी सॉल्व कर देंगे। और अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, यूजीटी नाम है उसका, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, आप डाउनलोड कीजिए और हमारी बैच में जुड़ जाइए। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आगे बात करें नेक्स्ट नंबर 16, तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर, इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल टूल ऑफ प्रमोशन। सबसे मोस्ट पॉपुलर और इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेबल टूल कौन सा है प्रमोशन का? तो सीधी सी बात है, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले किया, एडवर्टीजमेंट। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, एडवर्टीजमेंट। बोलो क्लियर हो गया? देन नंबर 17, हाउ मेनी मेंबर्स एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। तो इसका आंसर आएगा एटलीस्ट 3, मतलब 3 लोग तो होने ही चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद है कौन से? एक इसमें आ जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट तो होता ही है इसके अंदर, और साथ साथ में 2 आ जाते हैं इसके मेंबर्स, मतलब मिनिमम 3 तो होने कंपलसरी है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि इन 3 में से एक वुमेन होना जरूरी है, मिनिमम एक वुमेन होना जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये याद रखना, 3 में से एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, और इन तीनों में से भी एक वुमेन होना कंपलसरी है। क्लियर? देन बात करें नंबर 18, every year at international level which day is celebrated as consumer protection day। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। देन बात करें नंबर 19, हु हैज इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप जो है वो महात्मा गांधी ने दिया है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज फॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो इसका आंसर आएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को डेवलप करे और पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ाए। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।